अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ 5 इम्पोर्टेंट कंप्रीहेंशन पैसेज शेयर करने लगी हूँ। सोल्व्ड होंगे 5 टोटल आपने करने हैं। 10 नंबर का आपके बोर्ड एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन है। इसके अंदर एक पैराग्राफ गिवन होता है, आपने उस पैराग्राफ को केयरफुली रीड करना होता है और उसमें से आगे 6 क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर्स आपने देने होते हैं। कहाँ से देने होते हैं? अपने पास से नहीं, उसी पैराग्राफ के अंदर से। तो मेन स्टोरी क्या होती है? पैराग्राफ को समझना और फिर उसमें से आसान और अच्छे तरीके से एग्जैक्ट आंसर निकालना। तो ये 5 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स आपके साथ शेयर करूँगी, इनको आपने कर लेना है। इंशाल्लाह आपके बोर्ड एग्ज़ाम में इनमें से ही एक पैराग्राफ आ जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हमारे पास जी पहला पैराग्राफ नंबर 1। यहाँ पे मैं इसको आपको एज अ स्टोरी बताऊंगी जो आपको याद रहेगी। आपके बोर्ड एग्जाम में भी अगर आता है तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि ये पैराग्राफ में क्या स्टोरी है, इसका क्या मतलब है और आंसर्स के जवाब किस तरह से देने हैं। तो पहला पैराग्राफ देखें। वन डे अ वुल्फ फेल्ट वेरी थर्स्टी, ही wandered here and there in search of food, but he could not find anything to eat. At last he saw a flock of sheep grazing in a pasture. इसको पैराग्राफ को रीड आउट करें। आपके पास 2 मिनट है, फिर मैं आपको इसकी सारी स्टोरी बता देती हूँ। या इसका स्क्रीनशॉट ले लें अपने पास। जिन बच्चों ने मेरे व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो किया हुआ है, PDF नोट्स बना के मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगी। ये 5 पैराग्राफ वहाँ से आपने डाउनलोड कर लेने हैं। तो इस पैराग्राफ की मैं अब आपको मेन स्टोरी बता देती हूँ। वन डे अ वुल्फ फेल्ट वेरी थर्स्टी, एक दिन एक भेड़िया बहुत ज़्यादा भूखा था। ही wandered here and there in search of food, वो खुराक की तलाश में इधर उधर घूम रहा था। बट ही कुड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट, लेकिन उसको खाने के लिए कुछ ना मिला। एट लास्ट ही saw a flock of sheep grazing in a pasture, आखिरकार उसने चरागाह में भेड़ों का एक रेवड़ देखा। He wanted to eat one, but they were guarded by a hound, वो उनमें से एक भेड़ को खाना चाहता था लेकिन एक कुत्ता उनकी हिफाजत कर रहा था। द शेफर्ड्स सन वाज आल्सो टेंडिंग द फ्लॉक विजिलेंटली, और चराहा जो था उसका जो बेटा था वो भी साथ देखभाल कर रहा था। भेड़िया खुद को बेबस महसूस करने लगा कि मैं इसमें से कैसे खाऊं। द वुल्फ फाउंड हिमसेल्फ हेल्पलेस, यानी कि खुद को बेबस महसूस करने लगा। अब इस पैराग्राफ में मैं बता देती हूँ क्या स्टोरी है। आखिरकार उसने एक मंसूबा बनाया। उसने भेड़ की खाल पहन ली और आराम से रेवड़ में दाखिल हो गया। कुत्ता उसे ना पहचान सका। उसने एक भेड़ को मारा और बगैर पकड़े उसको खा लिया। इस तरह वो रोज़ाना कई भेड़ें खाता रहा और इस तरह फिर भेड़ों की तादाद कम होती गई। जो चरवाहा था वो बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन वो चोर को ना पकड़ सका। बट कुड नॉट फाइंड आउट द थीफ, चोर को ना पकड़ सका। पैराग्राफ आपको समझ आ गया होगा। अब इस पैराग्राफ से रिलेटेड 6 इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं ना, अब हम इनको देखते हैं कि क्वेश्चंस किस तरह से बन के आने हैं। वाई डिड द वुल्फ वांडर्ड अबाउट, भेड़िया क्यों घूम रहा था। द वुल्फ वांडर अबाउट इन सर्च ऑफ फूड, खुराक की तलाश में। पहली लाइन में देखें इन सर्च ऑफ फूड लिखा हुआ है। ही वांडर्ड हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ फूड, तो यहाँ पे आपने लिखना है द वुल्फ वांडर अबाउट इन सर्च ऑफ फूड। डिड ही फाइंड एनीथिंग टू ईट, क्या उसको खाने को कुछ मिला। नो, इससे नेक्स्ट लाइन में ही है। नो ही डिड नॉट फाइंड एनीथिंग टू ईट। वाई वॉज द वुल्फ हेल्पलेस, वो बेबस क्यों था। द वुल्फ वॉज हेल्पलेस एज द फ्लोक वॉज गार्डेड बाई अ हाउंड, वो बेबस था क्योंकि रेवड़ की हिफाजत एक कुत्ता कर रहा था। हाउ डिड ही गेट इन टू द फ्लोक, वो रेवड़ में कैसे दाखिल हुआ। ही पुट ऑन द स्किन ऑफ अ शीप, उसने क्या किया कि भेड़ की खाल पहन ली। एंड वेंट इन टू द फ्लोक अनचेक्ड, और इस तरह से वो दाखिल हो गया जो रेवड़ था उसके अंदर बगैर चेक किए, यानी कि उसको पता नहीं चला ना कुत्ते को, और जो चरवाहा था उसके बेटे को नहीं पता चला। इस तरह वो उसमें दाखिल हो गया था। कहानी में मैंने आपको बताया है, बस आंसर आपने इतना ही लिखना है। वाई वॉज द शेफर्ड वरिड, जो चरवाहा था वो क्यों परेशान था। द शेफर्ड वॉज वरिड एज द नंबर ऑफ द शीप बेगन टू फॉल एवरी डे, क्योंकि भेड़ों की तादाद दिन ब दिन कम हो रही थी, वो इस वजह से परेशान था। डिड ही फाइंड आउट द थीफ, क्या उसने चोर को पकड़ लिया। नो ही डिड नॉट फाइंड आउट द थीफ, नहीं वो चोर को नहीं पकड़ सका। उम्मीद करती हूँ पहला पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम पैराग्राफ नंबर 2 देखते हैं। इस पैराग्राफ में क्या चीज़ बताई गई है। ऑन अ हॉट समर डे अ फोक्स फेल्ट वेरी थर्स्टी, ही वेंट अबाउट इन सर्च ऑफ वाटर बट कुड नॉट फाइंड वाटर। एट लास्ट ही रीच्ड अ वेल, ही पेप्ड इनटू इट, अनफॉर्चुनेटली ही स्लिप्ड एंड फेल इनटू द वेल। अ गोट हैपेंड टू पास बाय द वेल एंड लुक्ड इनटू इट,
तो इस कहानी में ये कहा गया है कि एक गर्म दिन था, एक लोमड़ी को बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। वो पानी की तलाश में निकली मगर उसे कहीं से पानी ना मिला। आखिरकार वो एक कुएं के पास पहुंची और उसने अंदर झांका। बदकिस्मती से उसका पाँव फिसला और वो उस कुएं के अंदर गिर गई। अब एक बकरी वहाँ से गुजरती है और उसने पूछा कि आप चचा, मजाकन वो कहती है अंकल, चचा देखें, व्हाट आर यू डूइंग हियर अंकल, चचा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। चालाक लोमड़ी ने कहा, प्यारे भतीजे, वो भी आगे से उसी तरह उसको जवाब देती है, डियर नाइस, प्यारे भतीजे, मैं यहाँ नहा रही हूँ और बहुत मज़ा है, तुम भी आ जाओ। बकरी भी प्यासी थी और वो भी कुएं में कूद गई। अब इसमें से आपने आंसर्स के जवाब देने या कहानी समझ चुके होंगे। अब आंसर्स हम देखते हैं। पहला है व्हाट हैपन टू द थर्स्टी फॉक्स, प्यासी लोमड़ी के साथ क्या हुआ। द थर्स्टी फॉक्स स्लेप्ड एंड फेल इनटू द वेल, वो प्यासी थी और वो कुएं में गिर गई। हु पास्ड बाय द वेल जस्ट देन, तो उस वक्त वहाँ से कौन गुजरा था। अ गोट पास्ड बाय द वेल जस्ट देन, तो उस टाइम पे बकरी वहाँ से गुजरी थी। व्हाट डिड द गोट डू, बकरी ने क्या किया। द गोट लुक्ड इनटू द वेल, उसने कुएं में झांका। इसके बाद बाकी क्वेश्चन देखें। व्हाट डिड द गोट से इनटू द फोक्स, बकरी ने लोमड़ी से क्या कहा। द गोट सेड टू द फोक्स, व्हाट आर यू डूइंग हियर अंकल, उसने कहा कि अंकल आप, मजाकन कहा कि अंकल आप यहाँ इस पानी के अंदर क्या कर रहे हो। What did the fox say in reply, तो फिर लोमड़ी ने क्या जवाब दिया। The fox said in reply, I am enjoying as a swim as it is very pleasant down here, उसने उससे क्या जवाब दिया कि मैं यहाँ नहा रही हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है और तुम भी यहाँ नीचे आ जाओ। Why did the goat jump into the well, और बकरी कुएं में क्यों कूद गई। द गोट जम्प्ड इनटू द वेल एज शी वाज टेकन इन बाय क्यूनिंग फोक्स, क्योंकि वो प्यासी थी और वो चालाक लोमड़ी के बहकावे में आ गई थी। यहाँ से फिर ये वाला इसका आंसर आप बता देंगे। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 3, इस पैराग्राफ को देखें। इसमें भी मैं आपको मेन स्टोरी बताती हूँ और फिर हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। इन 5 पैराग्राफ की प्रैक्टिस लाजमी कर लें तो इंशाल्लाह इसमें से आपका पेपर में आ जाएगा एक पैराग्राफ। वंस अ स्टैग वाज ड्रिंकिंग एट अ स्ट्रीम, ही हैपेंड टू सी हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर, ही प्लीज टू सी हिज ब्यूटीफुल ओड्स बट ही सा हिज थिन लेग्स। ये स्टोरी भी है ना फुलिश स्टैग वाली, ये वही है। एक हिरन पानी पीने के लिए नदी पर आया। उसने पानी में अपना अक्स देखा। उसे अपने खूबसूरत सींग बहुत पसंद आए। वो अपनी पतली टांगें देखकर उदास हो गया। अचानक उसने 2 कुत्तों का एक झुंड देखा और अपनी जान बचाने के लिए तेज़ी से भागा। उसकी टांगों ने उसे तेज़ भागने में मदद दी, मगर जब वो झाड़ियों से गुजरा तो उसके सींग फंस गए और वो निकलने की कोशिश करता रहा मगर नाकाम रहा। आखिरकार कुत्ते पहुँच गए और उन्होंने उसे मार डाला। अब इसमें से जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स हम देखते हैं इस पैराग्राफ के। व्हाट वाज द स्टैग डूइंग, हिरन क्या कर रहा था। द स्टैग वाज ड्रिंकिंग वाटर, पानी पी रहा था। व्हाट डिड ही सी इन द वाटर, उसने पानी में क्या देखा। ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर, उसने पानी में अपना अक्स देखा। व्हाई वाज ही प्लीज्ड, वो उदास क्यों हुआ। ही वाज प्लीज्ड टू सी हिज ब्यूटीफुल ऑड्स, वो अपनी वो जो उदास क्यों हुआ था अपनी पतली टांगों की वजह से उदास हुआ था। इसके बाद है व्हाट मेड हिम सैड, अच्छा वाई वाज ही प्लीज्ड, वो खुश क्यों हुआ था। ये सैड आगे क्वेश्चन है। वाई वाज ही प्लीज्ड, वो खुश क्यों हुआ था। वो खुश इसलिए हुआ था अपने खूबसूरत सींग देखकर। ही वाज प्लीज्ड टू सी हिज ब्यूटीफुल ओर्स, अपने खूबसूरत सींग देखकर खुश हो गया था। व्हाट मेड हिम सैड, और क्या चीज़ जो उसको उदास कर रही थी उसको अफसोस हो रहा था। हिज थिन लेग्स मेड हिम सैड, उसकी पतली टांगों की वजह से उसको दुख हुआ। वाई डिड ही रन, वो क्यों भागा। ही सा सम हाउंड्स एंड ही रेन फॉर हिज लाइफ, उसने कुछ कुत्तों को देखा, कुत्तों के झुंड को देखा और वो वहाँ से अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए भागा। हाउ डिड हिज लेग्स हेल्प हिम, हिज लेग्स हेल्प्ड हिम रन फास्ट, उसे तेज़ भागने में उसकी टांगों ने मदद की और उसके वो जो सींग थे जो जो उसको बहुत खूबसूरत लग रहे थे उसकी वजह से वो फंस गया था और कुत्तों ने उसको फिर चीर फाड़ करके ख़त्म कर दिया था। तो ये जो पैराग्राफ है इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस थे। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर 4 देखते हैं। तो ये भी बड़ा सिंपल सा और एक आसान सा पैराग्राफ है। किंग रॉबर्ट ब्रोस रूल्ड ओवर स्कॉटलैंड, ही हैड बीन डिफीटेड बाय मैनी टाइम्स बाय द इंग्लिश। तो ये जो स्टोरी है ये बादशाह रॉबर्ट ब्रोस की है। स्कॉटलैंड पर हुक्मरानी करता था ये बादशाह। इसे अंग्रेज़ों ने कई बार शिकस्त दी। वो अपनी जान बचाने के लिए एक गार में छुप गया, बहुत ज़्यादा मायूस था। इसी दौरान एक मकड़ी को जाला बनाते देखा उसने। मकड़ी बार बार गिरती रही मगर उसने हिम्मत ना हारी। आखिरकार 8वीं कोशिश में वो कामयाब हो गई। यहाँ पे लिखा हुआ है ना 8th, उसने 8वीं कोशिश की तो वो कामयाब हो गई।
ये देखकर बादशाह को हौसला मिला, उसने दोबारा लड़ने का फ़ैसला किया और इस बार वो कामयाब हो गया, वॉन द बैटल, उसने जंग जीत ली। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखते हैं और इसके बाद देखिए नेक्स्ट ये स्टूडेंट्स यहाँ पे इससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। इसमें इस पैराग्राफ में 5 क्वेश्चंस हैं। बाय वोम हैड रॉबर्ट ब्रोस बीन डिफीटेड मैनी टाइम्स? किंग रॉबर्ट ब्रोस हैड बीन डिफीटेड बाय द इंग्लिश आर्मी मैनी टाइम्स। तो किससे वो ज़्यादा बार हारा था? तो इंग्लिश आर्मी से। साथ आपने ये वाला इंग्लिश आर्मी इसमें आंसर लिखना है, बाकी क्वेश्चन में से ऐड करना है। वेयर डिड ही हाइड हिमसेल्फ? ही हाइड हिमसेल्फ इन अ केव। उसने खुद को कहाँ छुपाया? एक गार में। व्हाट डिड ही सी इन द केव? उसने गार में क्या देखा? ही सा स्पाइडर ट्राइंग टू रीच इट्स कोम वेब अप इन द सीलिंग ऑफ द केव। CEILING इसके स्पेलिंग देख लें और COBWEB को मिल जाएगा आपको पैराग्राफ में भी। ये वो वहाँ पर ये देखता है कि एक मक्खी जो है वो अपना जाला बनाने की कोशिश कर रही है गार में, और बहुत ज़्यादा बार बार कोशिश करके वो 8वीं बार कामयाब होती है। आफ्टर हाउ मैनी अटैम्प्ट्स डिड ही स्पाइडर सक्सीडेड? अच्छा, इस पैराग्राफ में 9 अटैम्प्ट्स है। द स्पाइडर सक्सीडेड आफ्टर मेकिंग 9 अटैम्प्ट्स। पैराग्राफ में मैं चेक भी कर लेती हूँ, 9th अटैम्प्ट लिखा हुआ है, 9वीं दफ़ा कामयाब हुई, यानी कि 9वीं दफ़ा वो अपना जाला बनाने में कामयाब हो गई थी। व्हाट लेसन डिड द किंग ब्रोस लर्न फ्राम द स्पाइडर? तो इसमें ये है बार बार कोशिश जारी रखनी चाहिए, ये उसको लेसन मिला था। ट्राई ट्राई अगेन टिल यू सक्सीड। मैं आपको यहाँ पे पैराग्राफ में दिखा देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है 9th अटैम्प्ट के बाद वो अपना जाला बनाने में कामयाब हो गई थी, ये वाला। इसके बाद हम नेक्स्ट 5वां पैराग्राफ देखते हैं। फॉर 3 years द मास्टर एंड ऑल हिज रिलेटिव्स लिव्ड इन द वैली। मैनी ऑफ द मुस्लिम्स टू ज्वाइन देम ऑल सप्लाइज टू द वैली वर कट ऑफ। अच्छा, अब इसमें कहानी मेन बता देती हूँ, पैराग्राफ आप बेशक एक दफ़ा रीड आउट कर लें। 3 साल तक बनु हाशिम के लोग एक वादी में महसूर रहे थे। मक्का वालों ने उनसे ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे, खाने पीने की चीज़ें बंद कर दी गई थीं, वो दरख्तों के पत्ते और जड़ी बूटियाँ खाने पर मजबूर हो गए थे, बच्चों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। कुछ मेहरबान लोगों ने उन पर रहम किया, उन्हें उन पर तरस आया और उन्होंने उनकी मदद की। अब इससे रिलेटेड ना क्वेश्चंस हम देखते हैं। स्टोरी इसलिए बता देती हूँ क्योंकि जो स्टोरी होती है ना, इस तरह उर्दू में बताई हुई, वो बच्चे भूलते नहीं हैं, याद रहती है उन्हें। पहला क्वेश्चन है, हु लिव्ड फॉर 3 years इन द वैली? जो वादी थी उसमें कौन 3 साल तक रहे थे? बनु हाशिम। द मास्टर एंड ऑल हिज रिलेटिव्स लिव इन द वैली। पहली लाइन में आंसर है ना, द मास्टर एंड हिज रिलेटिव्स लिव्ड इन द वैली। हु ज्वाइन द मास्टर एंड हिज रिलेटिव्स? किसने मास्टर और रिलेटिव्स को ज्वाइन किया? दूसरी लाइन देखें, मैनी ऑफ द मुस्लिम्स। मैं साथ साथ आपको भी दिखा भी देती हूँ। देखें, मास्टर एंड हिज रिलेटिव्स लिव्ड इन द वैली, मैनी ऑफ द मुस्लिम्स ज्वाइंड। किसने ज्वाइन किया? मैनी ऑफ द मुस्लिम्स ज्वाइंड दैम। व्हाट डिड मक्काज डू? मक्का ने क्या किया था? मक्काज डू कट ऑफ द सप्लाईज ऑफ फूड एंड ड्रिंक द बनु हाशिम। मक्काज ने उन पे खुराक की जो सप्लाई थी और पानी जो था उसको बंद कर दिया था। हाउ डिड द बनु हाशिम लिव? कैसे जिंदा थे? दे लिव्ड ऑन द लीव्स एंड रूट्स ऑफ द ट्रीज। दरख्तों के पत्ते और जड़ें खाकर वो जिंदा थे। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन? बच्चों की क्या हालत थी? द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन वाज पिटीएबल। बच्चों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हु टुक पिटी ऑन द बनु हाशिम? किसने बनु हाशिम पर रहम किया? सम काइंड हार्टेड मक्का लीडर्स टुक पिटी ऑन देम। कुछ मेहरबान मक्का वालों ने। तो इस सारे पैराग्राफ के अंदर से आंसर्स मैंने आपको बताए हैं। डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो ये 10 पैराग्राफ हैं, लेकिन 5 मेन और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स मैंने आपको करवा दिए हैं। इनको अच्छे से प्रिपेयर करें इंशाल्लाह। ये जो नोट्स अगर आपको चाहिए तो ये मैं अपने व्हाट्सएप जो चैनल है उस पर शेयर कर दूँगी, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंग्लिश के मैंने आपको लेटर्स, डायलॉग्स, इंपॉर्टेंट MCQs, सॉल्व्ड MCQs और वैसे इसके अलावा तो टॉपिक वाइज लेक्चर सीरीज़, एक्सरसाइज वाइज सारा कुछ पहले ऑलरेडी करवाया हुआ है, लेकिन गेस्ट पेपर से भी रिलेटेड तमाम सीरीज़ अवेलेबल है, आप देख सकते हैं तमाम सब्जेक्ट्स की, जिसमें हमने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, कंप्यूटर तमाम सब्जेक्ट्स के आपके साथ गेस्ट पेपर शेयर किए हैं। अल्लाह हाफिज़।